हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPLT मिशन की तैयारी कर रहे हैं और आज हम 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आपको सिंपली क्या करना है, अपने आप को चेक करते रहना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और इस वीडियो में जो है तो व्याकरण से संबंधित, भाषा विज्ञान से संबंधित, पाश्चात्य साहित्य से संबंधित भी आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। तो सही आंसर क्या आएगा? तो भाषा। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? तो भाषा कहलाती है। नेक्स्ट है, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिपि और भाषा। भाषा और लिपि है, तो भाषा और लिपि क्या है? तो थर्ड का आएगा यहाँ पर, एक दूसरे के ये पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौरसैनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाले संस्था का नाम क्या है? तो हिंदी गद्य के विकास के लिए, ना कि काव्य के विकास के लिए, हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो ये है फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी की हिमायत की है? तो 6 का आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण सिंह जी ने। निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी की हिमायत की? तो ये की है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ की राजभाषा है। तो भारत संघ की राजभाषा है ए और बी दोनों, हिंदी भी और अंग्रेजी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि हमारी राष्ट्रभाषा अभी कोई भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है? तो किस में मिलती है, कौन सी अनुसूची है वो? तो ये है अष्टम अनुसूची, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है। तो हिंदी भाषी प्रांत में शामिल कौन सा यहाँ पर राज्य स्थित नहीं है? तो 9 का आएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। यहाँ पर बिहार में भी हिंदी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में ही। हालांकि इनमें हिंदी का ही रूप बोला जाता है, जैसे अवधी हो गई, मैथिली हो गई, लेकिन पंजाब में क्या बोली जाती है? तो पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। और इसकी लिपि कौन है? लिपि का नाम है गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि। नेक्स्ट है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल था। तो दिए हैं ऑप्शन आपके पास यहाँ पर, और इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, व्याकरण क्या है? तो व्याकरण है इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण की सही परिभाषा होगी, व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना और समझना आता है। भाषा की संरचना के ये नियम सीमित होते हैं और भाषा की अभिव्यक्तियाँ असीमित होती हैं। एक एक नियम असंख्य अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है। भाषा के इन नियमों को जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं? तो व्याकरण कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर आएगा 50 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनि को कहते हैं, शब्द को, छंद को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण जो कहते हैं वो कहते हैं ध्वनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध होता है, 14 का आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
शुद्ध वर्तनी हमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी में से कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी परीक्षा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो श्रृंगार यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि कहते हैं, तो संधि कहते हैं तो कौन सा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन 18 का आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ धन ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, तो ये कौन सी स्वर संधि के भेद को व्यक्त करता है, तो 19 का आएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गुण संधि। नेक्स्ट है सत धन चरित्र, सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है, तो ये है उदाहरण ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधः धन गति, अधोगति किस संधि का ये उदाहरण है, तो 21 का आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, हमें उपसर्ग बताना है यहाँ पर, तो उपसर्ग आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रति। नेक्स्ट है कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो ये जुड़ते हैं सर्वनाम के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो 24 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कृदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 ईया प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, ईया प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर ए भोजपुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास का शाब्दिक अर्थ है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए संक्षिप्त। नेक्स्ट है देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर में कौन सा समास है, तो यहाँ पर आ जाएगा द्वंद्व समास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाठशाला में कौन सा समास है, पाठशाला में कौन सा समास है, तो यहाँ पर जो सही समास आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है तत्सम शब्दों का स्रोत है, तो तत्सम शब्दों का स्रोत है संस्कृत शब्द। नेक्स्ट है संधि शब्द है, संधि शब्द है तो तत्सम शब्द है ये। नेक्स्ट है मगही शब्द है, तो मगही कैसा शब्द है ये है तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द जो है तो इनमें से तत्सम है, और आप लोग भी अपना टेस्ट लगाते रहिए। जिन जिन क्वेश्चन का आंसर आपको आता है आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोक के कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब लिख सकते हैं मेरे आंसर देने से पहले। तो 32वें क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है, खिचड़ी शब्द जो है तो किसका उदाहरण है, तो इसका सही जो आंसर आएगा वो आएगा तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोटा, लोटा शब्द है तो कैसा शब्द है ये लोटा, यह है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देशज शब्द। नेक्स्ट है अपील शब्द है, तो अपील शब्द कौन सा शब्द है यहाँ पर, यह है विदेशज शब्द अपील। नेक्स्ट है लालटेन शब्द है, तो लालटेन शब्द कैसा शब्द है, ये है विदेशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल किस प्रकार का शब्द है, कमल किस प्रकार का शब्द है, तो ये है रूढ़ शब्द। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 38 पाकशाला किस प्रकार का शब्द है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है, ये है यौगिक शब्द। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशानन किस प्रकार का शब्द है, दशानन किस प्रकार का शब्द है, तो देखिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं रूढ़ यौगिक योग रूढ़, या इनमें से कोई नहीं। तो 39 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है, हमें बताना है कि यहाँ पर विकारी शब्द कौन सा है, तो 40 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा लड़का। नेक्स्ट है विकारी शब्द का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है यहाँ पर बहुत, इधर, इसलिए या ओह, तो 41 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए बहुत। नेक्स्ट है सुरभि का पर्यायवाची शब्द है,
तो सुरभि का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन सा है, तो ये है गाय। नेक्स्ट है दुकुल का पर्यायवाची शब्द है, तो दुकुल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो ये है कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राची का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। प्राची का पर्यायवाची शब्द जो है तो कौन सा है, पर्यायवाची शब्द ये है पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाद्री, हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। हिमाद्री का पर्यायवाची हमें बताना है, तो 45 का आएगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय। नेक्स्ट है रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द, तो रत्नाकर का आएगा समुद्र। नेक्स्ट है अलाव का पर्यायवाची शब्द, अलाव का पर्यायवाची शब्द तो इसका आएगा अंगीठी। नेक्स्ट है विपुल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, विपुल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर आएगा ये बहुल, बहुत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रसाल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो 49 का जो आएगा यहाँ पर राइट आंसर वो आएगा आम। नेक्स्ट है सौगात का पर्यायवाची शब्द, सौगात का पर्यायवाची शब्द भेंट। नेक्स्ट है मशगूल का पर्यायवाची शब्द, मशगूल का पर्यायवाची शब्द है व्यस्त। नेक्स्ट है अधम का विलोम शब्द क्या है, हमें अब विलोम शब्द बताना है, तो 52 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तम। अधम का आएगा विलोम उत्तम। नेक्स्ट है पश्च का विलोम शब्द क्या है, पश्च का विलोम शब्द क्या है, तो इसका आएगा यहाँ पर 53 का ए अग्र। नेक्स्ट है पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है, पाश्चात्य का विलोम शब्द है प्रवृत्ति। नेक्स्ट है 55 है हमारे पास मौखिक का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है, मौखिक का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है, तो ये है लिखित। नेक्स्ट है अभिज्ञ का विलोम शब्द, सॉरी अभिज्ञ को क्या बोलते हैं, तो अभिज्ञ के लिए एक शब्द है जानने वाला। नेक्स्ट है निर्गुण, निर्गुण तो 57 का आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जो सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे हो उसको निर्गुण कहते हैं। नेक्स्ट है बहुरिया, तो बहुरिया इसके लिए ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लौटने वाली, बहुरिया को क्या कहते हैं, लौटने वाली। नेक्स्ट है राम की गाय दूध देती है, राम की गाय दूध देती है, ये कौन सा वाक्य है, किस तरह का वाक्य है ये, तो 59 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा सरल वाक्य। नेक्स्ट है उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, उसने परिश्रम तो बहुत किया लेकिन सफलता नहीं मिली, ये कौन सा वाक्य है, तो 60 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा कि मैं जाऊंगा, उसने कहा कि मैं जाऊंगा, ये कौन सा वाक्य है, किस तरह का वाक्य है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, तो ये किस तरह का वाक्य है, तो 62 का आएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने चोर को पकड़िस, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, तो इस वाक्य का जो शुद्ध रूप है वो है उसने चोर को पकड़ लिया। नेक्स्ट है आपके दर्शन हुए, इस वाक्य का अभिप्राय है तो आपसे भेंट हुई। नेक्स्ट है मुहावरा है, मुहावरा है तो वैसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया। नेक्स्ट है हाथ का मैल, हाथ का मैल अर्थ है, तो हाथ का मैल अर्थ है तुच्छ वस्तु। नेक्स्ट है डींग हाँकना का अर्थ है तो सेखी बघारना। नेक्स्ट है आंखें चुराना, आंखें चुराना तो कतराना। अधजल गगरी छलकत जाय का अर्थ है अधजल गगरी छलकत जाय, थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। नेक्स्ट है आम खाओ पेड़ मत गिनो का अर्थ है तो व्यर्थ की बातें न करके केवल अपने मतलब की बात करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो 71 यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बुरे का और बुरे से संग होना। नेक्स्ट है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ है, तो ये है नकली परहेज। नेक्स्ट है हमारे पास श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव यहाँ पर क्या होगा? तो ये होगा प्रेम। और रसों की संख्या कितनी है? तो 9 इसमें रसों की संख्या है और स्थायी भाव भी कितने हैं? तो 9 है। तो नेक्स्ट है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है? इनमें दोहा छंद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पाश्चात्य अलंकार नहीं है? पाश्चात्य अलंकार नहीं है, तो ये है अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? तो वीर गाथा काल जो है तो आदिकाल को कहा जाता है। और वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी थी? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल की संज्ञा दी थी। और आदिकाल की संज्ञा किसने दी थी? तो आदिकाल की जो संज्ञा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी थी। अगर बात करें हम चारण काल की, तो चारण काल की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी रामकुमार वर्मा जी ने। और एक और आता है कि सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किसने दी है? तो राहुल सांकृत्यायन ने दी है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति जी को मैथिल कोकिल की संज्ञा भी दी गई है। नेक्स्ट है कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये हैं ज्ञानमार्गी काव्यधारा के कवि। और ये निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे। नेक्स्ट है पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? तो पद्मावत के जो रचयिता हैं वो हैं जायसी जी। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये इनकी 3 रचनाएं हैं। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? किसके भक्ति परक जो गीतों का संकलन है वो अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है नामदेव जी। नेक्स्ट है किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा जो है तो श्रृंगार काल की संज्ञा दी गई है रीतिकाल को। नेक्स्ट है कवि सम्राट किसे कहा जाता है? कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। नेक्स्ट है भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके जो रचयिता का नाम है वो है मैथिली शरण गुप्त जी। और भारत भारती का जो प्रकाशन वर्ष का जो समय काल है वो कौन सा है? तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? प्रवृत्ति थी। रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? तो ये थी हमारी ऑप्शन नंबर ए छायावाद। नेक्स्ट है अनामिका काव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी काव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो कामायनी काव्य के जो रचयिता हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। नेक्स्ट है राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है वर्ष 2008 ईस्वी किसकी जन्म शताब्दी है? वर्ष 2008 ईस्वी किसकी जन्म शताब्दी है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की। नेक्स्ट है प्रेमचंद ने निम्नलिखित में बिहार के कवि कौन हैं? बिहार के कवि कौन हैं इनमें से? तो ये है नागार्जुन जी। नेक्स्ट है गोदान उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। गोदान उपन्यास जो है तो उसके रचनाकार का नाम क्या है? तो ये है प्रेमचंद जी। नेक्स्ट है कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फणीश्वर दास रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान
क्या है? तो इनका जो जन्म स्थान है वो है ओराही हिंगना। नेक्स्ट है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। नेक्स्ट है नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं हैं। तो नई कहानी आंदोलन से जुड़े जो रचनाकार नहीं हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः कौन से कवि हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं मूलतः आलोचक। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रस्तुत किया गया था? तो किस नाम से प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हिंदी साहित्य का विकास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया था? तो ये किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 में। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 100 क्वेश्चन और आप सभी को बताना है कि आपके कितने कितने क्वेश्चन जो है तो सही हुए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।